अब ये जो आपका इंटीजर है बच्चे, ये फर्दर डिवाइड होता है दो नंबर में। एक होता है आपका नेगेटिव इंटीजर, ठीक है, ठीक है, और दूसरा होता है आपका पॉजिटिव इंटीजर, या जिसको आप बोल सकते हो होल नंबर। नेगेटिव इंटीजर का मतलब है बच्चे ऋणात्मक पूर्णांक, लिख लो इसको, अभी समझ जाओगे 1 मिनट के अंदर, कोई दिक्कत नहीं है। और होल नंबर का मतलब है बच्चे यानी कि पूर्ण संख्याएं, ठीक है, क्या मतलब है, पूर्ण संख्याएं। और जो होल नंबर है इसके भी दो हिस्से होते हैं बच्चे, एक होता है जीरो यानी शून्य, और एक होता है नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर मतलब प्राकृतिक संख्या, ठीक है। तो ये क्या आपका नंबर चार्ट है पूरे का पूरा, ठीक है, आप इसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं। एक बार क्लास में एक बच्चा नेचुरल नंबर को नेचुरल नंबर्स पढ़ रहा था ठीक है, तो भाई आप लोग ऐसा नहीं करेंगे, नेचुरल है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, आपका एक पूरा चार्ट हो गया, नंबर चार्ट। फिर से समझ लो एक बार, कोई भी संख्या दो हिस्सों में टूटेगी, वास्तविक और काल्पनिक। फिर वास्तविक दो हिस्सों में जाएगी परिमेय और अपरिमेय, फिर परिमेय जाएगी भिन्न और पूर्णांक, पूर्णांक जाएगी ऋणात्मक पूर्णांक और धनात्मक पूर्णांक, या जिसको बोलते हैं पूर्ण संख्याएं, और पूर्ण संख्या जाएंगी जीरो और प्राकृतिक संख्याओं में। तो देखो, यानी कि बाकी सब नंबर इनसे मिलकर बने हुए हैं, तो किसी भी नंबर के लिए सबसे छोटी यूनिट कौन होगी बच्चे, प्राकृतिक संख्याएं और जीरो। तो अब मैं क्या करता हूं, आपको लेके चलता हूं किस पे, डेफिनेशंस की तरफ। आप लोग कॉपी पेन लिए बैठे हो ना, तो उसको नोट करते चलेंगे। अब मैं डेफिनेशंस आपको लिखाता जाऊंगा और आप लोग नोट करते रहेंगे। तो देखो बच्चे, सबसे पहले आती है नेचुरल नंबर्स यानी कि प्राकृतिक संख्याएं। तो चलिए जल्दी से कॉपी निकालो, उसको लिखो कि वो संख्याएं जो गणना करने के लिए यूज होती है, वो संख्याएं जो गणना के लिए प्रयोग होती है, प्राकृतिक संख्याएं कहलाती है, ठीक है। तो कौन सी है बच्चे, वो संख्याएं जो गणना के लिए प्रयोग होती है, प्राकृतिक संख्याएं कहलाती है, यानी जिनको आप काउंटिंग के लिए यूज करते हैं। इसका एग्जांपल लिखना चाहो तो बड़ा सिंपल है, आप समझ जाओगे कि देखो बच्चे, जीरो को छोड़ दो, 1 2 3 4, यानी एक से लेके बढ़ते हुए कहीं तक भी जाओ, अनंत तक की जो धनात्मक संख्याएं हैं वो क्या होती हैं, आपकी प्राकृतिक संख्याएं होती है, धनात्मक। तो यानी कि अगर हम बात करें तो हमें यह पता लगेगा कि जो आपके नेचुरल नंबर्स होते हैं वो होते हैं ग्रेटर देन जीरो, ठीक है। जो आपके नेचुरल नंबर होते हैं ग्रेटर देन जीरो, और साथ साथ में नेचुरल नंबर क्या होते हैं, आपके पूर्णांक होते हैं। क्या होते हैं बच्चे, पूर्णांक होते हैं। पूर्णांक का मतलब यह है कि इनमें कोई भी संख्या ऐसी नहीं होगी 1/2 1/3। भाई देखो, समझने वाली बात यह है ना बच्चे कि जीरो से बड़ा तो आपका 3/2 भी है, लेकिन क्या 3/2 आपका नेचुरल नंबर है, नहीं, 3/2 नेचुरल नंबर नहीं है। नेचुरल नंबर कौन है, जैसे कि 4, जैसे कि 1721, ठीक है, जैसे कि 1923, ये सारे के सारे क्या हैं, आपके नेचुरल नंबर हैं। तो याद रखना, नेचुरल नंबर के बारे में हमने क्या पढ़ा कि कोई भी संख्या जो एक से लेके अनंत तक आए, लेकिन अपने आप में एक नंबर होना चाहिए, डेसिमल नहीं, फ्रैक्शन नहीं, ठीक है, ना तो दशमलव ना ही भिन्न, तो वो संख्या क्या कहलाती है बच्ची, आपकी नेचुरल नंबर कहलाती है। क्लियर। सेकंड, होल नंबर्स यानी कि पूर्ण संख्याएं। तो होल नंबर्स का मतलब क्या है कि देखो, जीरो से लेकर अनंत तक की धनात्मक संख्याएं, ठीक है, क्या कहलाती है, आपकी होल नंबर कहलाती है। यानी कि जीरो से लेके धनात्मक प्लस इंफिनिटी तक, जीरो से लेके प्लस के धनात्मक किससे अनंत तक, जीरो से लेके प्लस के अनंत तक की जो संख्याएं हैं वो क्या कहलाती है, आपकी होल नंबर्स कहलाती है, ठीक है। तो होल नंबर्स क्या हो जाएंगे आपके, 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन, कहां तक, इंफिनिटी तक, ठीक है। 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन, कहां तक, इंफिनिटी तक। याद रखेंगे कि ये भी पॉजिटिव होते हैं एक्सेप्ट जीरो, क्योंकि जीरो का हमें पता है कि जीरो ना तो नेगेटिव है ना ही आपका क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है। तो ये भी क्या होते हैं, सारे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। या फिर एक दूसरी डेफिनेशन आप ऐसे याद कर सकते हैं कि प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को सम्मिलित कर लेने पर हमें जो संख्याएं मिलती हैं उनको क्या बोलते हैं, होल नंबर बोलते हैं। यानी कि नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो आर कॉल्ड होल नंबर्स। प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को सम्मिलित कर लेने पर प्राप्त संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं, ठीक है। चलिए, तो उम्मीद करता हूं कि सेकंड वाली डेफिनेशन भी आपको क्या हो गई होगी, क्लियर हो गई होगी, ठीक है। नेचुरल मतलब एक से अनंत और प्राकृतिक मतलब जीरो से अनंत, क्लियर। सॉरी, होल नंबर मतलब जीरो से अनंत। थर्ड चलते हैं बच्चे किस पे, इंटीजर पे। अब देखो, हमने नंबर लाइन पढ़ी थी बच्चे, तो नंबर लाइन में जीरो यहां पर होता है। नंबर लाइन का मतलब है एक लाइन जिसके ऊपर नंबर लिखे हो, यहां पे जीरो होता है। अगर हम राइट साइड चलेंगे तो हमें मिलेगा प्लस का 1, फिर मिलेगा प्लस का 2, फिर मिलेगा प्लस का 3, फिर मिलेगा प्लस का 4, और ऐसे ही जाओगे तो कहीं पर जाकर मिल जाएगा आपको प्लस का अनंत यानी इन्फिनिटी, लेकिन प्लस में। इस साइड आओगे तो क्या मिलेगा आपको, -1, फिर कहीं पर मिलेगा -2, फिर कहीं पर मिलेगा -3, और इस तरफ आते जाओगे तो आपको मिलेगा कहीं पर आकर माइनस के इन्फिनिटी, ठीक है। ये नंबर लाइन है। तो बच्चे देखो, नंबर लाइन के ऊपर लिखा हुआ हर एक नंबर, बशर्ते वो ना तो दशमलव हो ना ही क्या हो, आपका भिन्न हो, तो नंबर एक के नंबर लाइन के ऊपर लिखा हुआ हर एक नंबर आपका क्या कहलाता है, पूर्णांक कहलाता है, ठीक है। तो नंबर लाइन के ऊपर लिखा हुआ प्रत्येक संख्या, प्रत्येक नंबर, बशर्ते ना तो वो दशमलव हो और ना ही क्या हो, फ्रैक्शन हो, यानी कि प्रत्येक नंबर जो कि अपने आप में कंप्लीट है वो क्या कहलाता है, आपका पूर्णांक कहलाता है। तो पूर्णांक कहां तक होते हैं बच्चे, माइनस के अनंत से लेके प्लस के अनंत तक जितनी भी संख्याएं हैं सारी की सारी संख्याएं क्या कहलाती है, पूर्णांक कहलाती है। एग्जांपल आप कुछ भी ले सकते हो, -4 लिख लो, -8 लिख लो, -2132 लिख लो, ठीक है, प्लस के 4193 लिख लो, ठीक है। ये सारे के सारे क्या है, आपके इंटीजर्स यानी कि बच्चे क्या है, पूर्णांक है, ठीक है। उम्मीद है ये भी क्लियर हो गया होगा, ठीक है। याद रखिएगा, बाद में हम इसके ऊपर क्वेश्चंस भी करेंगे, असाइनमेंट्स भी करेंगे, जिसमें पूछा जाएगा कि बताइए जीरो धनात्मक है या ऋणात्मक है, या धनात्मक ऋणात्मक दोनों है, या कोई भी नहीं है। तो वहां पर आपको आंसर देना पड़ेगा कि सर कोई भी नहीं है। तो इस तरह क्वेश्चन हम लोग करेंगे क्योंकि एग्जाम में आते हैं, ठीक है। तो उन पर क्या रखिएगा, ध्यान रखिएगा चलिए, इंटीजर हो गए। नेक्स्ट आता है फोर्थ, नेगेटिव इंटीजर्स।
ऋणात्मक पूर्णांक। अब देखो आपने कहा कि ये सारे पूर्णांक हैं, अब मुझे आप इनमें से बताओ कि इनमें से नेगेटिव कौन से हैं। तो आप क्या कहोगे, सर नेगेटिव है, माइनस के 1 से स्टार्ट करो, माइनस के इन्फिनिटी तक जाओ। तो बिल्कुल सही सोच रहे हो कि -1 से लेके माइनस के अनंत तक की संख्या क्या कहलाती है, ऋणात्मक पूर्णांक कहलाती है। तो बच्चे ऋणात्मक पूर्णांक कौन हो गए कि -1, -2, -3, और इनसे आप क्या करो, चलते जाओ, कहां तक चलते जाओ, माइनस के अनंत तक। ये सारी की सारी संख्या क्या कहलाती है, आपकी ऋणात्मक पूर्णांक कहलाती है। क्लियर, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या लिखा है बच्चे, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। बस ध्यान रखना यहीं पर थोड़ा संभालना है, क्यों गलती होने के चांसेस यही बनेंगे। अब देखो नॉन नेगेटिव का मतलब है गैर ऋणात्मक, ध्यान से देखो, इसका मतलब है गैर ऋणात्मक, यानी कि वो ये कह रहा है कि वो जो कि नेगेटिव नहीं है। देखो अब जरा ध्यान से देखना, 1 से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक के सारे नंबर क्या है, पॉजिटिव है। 0 क्या है आपका, ना तो आपका नेगेटिव है, यानी ना तो आपका ऋणात्मक है और ना ही धनात्मक है। ठीक है, तो अगर मैं ये कहूं कि गैर ऋणात्मक, तो इसका मतलब होता है कि जो माइनस वाले हैं उनको छोड़ दो, जो माइनस वाले हैं उनको छोड़ दो। तो बच्चे अगर माइनस वाले को छोड़ दूंगा तो मुझे जो ग्रुप बनेगा ये 0 से लेके कहां तक बनेगा, प्लस इन्फिनिटी तक बनेगा। बस ध्यान से देखना, गैर ऋणात्मक का मतलब धनात्मक नहीं होता। गैर ऋणात्मक का मतलब वो होता है जो या तो धनात्मक है या फिर कोई ऐसा जो ना ऋणात्मक है ना ही धनात्मक है। ठीक है, तो यानी गैर ऋणात्मक का मतलब सीधा समझो, गैर ऋणात्मक का मतलब ये है कि वो संख्याएं जो ऋणात्मक यानी कि नेगेटिव नहीं है, वो पूरा ग्रुप किस में आएगा, गैर ऋणात्मक में आएगा। तो गैर ऋणात्मक में हमारा कौन सा ग्रुप आता है बच्चे, 0 से लेके कहां तक, प्लस के इन्फिनिटी तक। तो आप लिखोगे कि 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, कहां तक बच्चे, प्लस इंफिनिटी तक। तो 0 से लेके प्लस के इन्फिनिटी तक के सारे नंबर क्या कहलाते हैं, आपके नॉन नेगेटिव इंटीजर्स कहलाते हैं। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा कि गैर ऋणात्मक किसको बोलते हैं, कल एग्जाम में आए तो गलत बिल्कुल भी नहीं करना है। चलिए आगे चलते हैं, उम्मीद है सब आपने देख लिया होगा, आपको कोई डाउट नहीं आया होगा। ठीक है, स्टिल हैविंग डाउट तो आप उसको पूछ सकते हैं, आपके पास व्हाट्सएप ग्रुप बना होगा डाउट्स के लिए, वो क्लियर कर दिए जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, आइए फिर से देखिए पॉजिटिव इंटीजर्स। मैं फिर से नंबर लाइन लिखता हूं कि जो इंटीजर्स है मेरे वो इस तरीके से है कि माइनस के इन्फिनिटिव, इधर चलते जाते हैं तो यहां मिलता है -4, फिर -3, फिर -2, फिर -1, 0 मिलता है बच्चे, फिर प्लस का 1 मिलता है, प्लस का 2, प्लस का 3, प्लस का 4, फिर आगे चलते जाते हैं तो प्लस का इन्फिनिटी मिलता है, ये प्लस का है। ठीक है, चलिए तो उसने कहा पॉजिटिव इंटीजर्स, धनात्मक पूर्णांक, यानी कि बात हो रही है वो वाले अंक जो क्या है, प्लस के हैं। तो प्लस के होने का मतलब क्या है, 0 ले सकते हैं क्या, नहीं भैया, प्लस तो 1 से स्टार्ट होता है। तो आप कह दोगे कि ये जो 1 से लेकर प्लस के इनफाइनाइट तक का ग्रुप है, ये क्या होता है, आपका धनात्मक पूर्णांक होता है। क्लियर हो गया होगा। लेकिन जब वो कहेगा नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स, गैर धनात्मक, तो गैर धनात्मक का मतलब है धनात्मक वाले को छोड़ दो, उसके अलावा 0 से लेके बच्चे कहां तक, माइनस इंफिनिटी तक, ये पूरे का पूरा ग्रुप क्या कहलाएगा, आपका नॉन पॉजिटिव यानी कि गैर धनात्मक कहलाएगा। तो बच्चे गैर धनात्मक का मतलब हो गया 0, देन -1, देन -2, देन -3 एंड सो ऑन, कहां तक बच्चे, आपका माइनस के इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। ठीक है, कि आपका गैर धनात्मक गैर ऋणात्मक किस तरीके से काम कर रहा है। ठीक है बच्चे, याद रखना बहुत ज्यादा कंफ्यूज कर देते हैं दोनों वर्ड, पॉजिटिव और नॉन पॉजिटिव। ठीक है, ज्यादातर बच्चे सोचते हैं कि नॉन पॉजिटिव का मतलब होता है नेगेटिव, और एग्जाम में क्वेश्चन क्या हो जाते हैं, गलत हो जाते हैं। ठीक है, तो ऐसा मत करिएगा। वो क्या करता है, आपको 4 ऑप्शन देता है, ऐसे करके दे देगा कि -1, -5, -9, -8। ठीक है, देन आपको देगा 5, 9, 4, 3। ठीक है, देन आपको देगा -8, 0, -4, -2। ठीक है, और देन आपको एक और देगा, मान लो ये ऑप्शन नंबर ए है, ये ऑप्शन नंबर बी है, ये ऑप्शन नंबर सी है और ये ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, डी में क्या लिखा होगा बच्चे कि 5, -5, -4, ठीक है, 4 और -3। अब आपसे पूछेगा क्या कि बताओ इन चारों में से कौन सा ग्रुप ऐसा है जो आपका नॉन पॉजिटिव को रिप्रेजेंट कर रहा है, नॉन पॉजिटिव को। तो जाहिर सी बात है बच्चे कि देखो ये आपका किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सीधे सीधे नेगेटिव को। है तो नॉन पॉजिटिव, लेकिन वो कह रहा है कि इनमें से कौन सा ऐसा है, ठीक है, जो नॉन पॉजिटिव को सबसे अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा है। तो नॉन पॉजिटिव को सबसे अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा है ये वाला। समझ गए क्यों, क्योंकि 0 भी ना तो नेगेटिव है ना ही क्या है, पॉजिटिव है। ठीक है, और ये तो पूरा इंटीजर ही है, क्योंकि माइनस से प्लस वाले भी हैं, और ये क्या है आपका बच्चे, ये आपका सिंपल क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, तो आई होप ये कैलकुलेशन, ये मेरे वर्ड्स जो भी मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए धीरे धीरे चलेंगे, आगे बढ़ते चलेंगे, धीरे धीरे सीखते चलेंगे, बहुत कुछ है सीखने के लिए, तो इसलिए जल्दी मत करिएगा, बस समझते रहिएगा। चलिए नेक्स्ट पार्ट आता है फ्रैक्शन यानी कि भिन्न। अब भिन्न क्या होती है बच्चे, देखो हम हमें से कहते हैं कोई भी नंबर जो आपका अंश बटा हर, या फिर ऐसे बोलते हैं जो आपका p बटा q के रूप में हो, ठीक है, वो क्या कहलाता है, आपका भिन्न कहलाता है। ठीक है, जहां पर p और q आपके 0 नहीं होने चाहिए, पहली बात। ठीक है, और दूसरी बात, p और q क्या होने चाहिए बच्चे, को प्राइम होने चाहिए। को प्राइम यानी कि सहभाज्य। अब इसकी जरूरत क्या पड़ी है, एक बार जरा इसको समझ लेते हैं। देखो यहां बात को समझिए, p और q आपके 0 ना हो, बिल्कुल ये तो रिक्वायरमेंट है और ये चलेगी भी। क्यों, क्योंकि बताओ आप खुद से सोचो, मैं आपको फिर से बताता हूं। देखो अगर आप 0/4 करोगे तो बच्चे 0 हो जाएगा, और 0 कोई फ्रैक्शन नहीं है, हम सब जानते हैं। ठीक है, तो p और q में से कोई 0 नहीं होगा, पहली बात। दूसरी बात, को प्राइम का मतलब क्या होता है, पहले समझ। देखो को प्राइम का मतलब ये होता है कि बच्चे देखो अगर 4 के बटा में 2 आ गया तो 4 2 से कट गया 2 बार,
और ये 2 आ गया, और 2 जानते हो 2 क्या है, 2 बच्चे आपका पूर्णांक है। मैं कह रहा हूं जब भी कोई नंबर लिखा है पूर्णांक होगा, तो आप इसको भिन्न नहीं मान सकते। तो भिन्न के केस में क्या है कि सहभाज्य मतलब ऐसी संख्या होती है जो आपस में ना कटे। तो यानी कि पी और क्यू तभी आपका भिन्न कहलाएंगे जब वो इस तरह के नंबर, जैसे कि 2/3 या फिर 3/2। ठीक है, ये दोनों नंबर आपस में नहीं कटते, तो ये जो नंबर कहलाएंगे आपके भिन्न। क्यों? क्योंकि ये सहभाज्य है, आपस में नहीं कट रहे हैं। सहभाज्य मतलब जिनका मासा 1 हो, मासा मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, या फिर ऐसे मान लो जो आपस में ना कटे। ठीक है, तो कोई भी दो नंबर भिन्न तभी कहलाते हैं जब वो p/q के रूप में हो। और याद रखना p/q में ही हो, या फिर सीधा सीधा 2 क्या है, फ्रैक्शन है। तो इसलिए याद रखेंगे कि फ्रैक्शन की डेफिनेशन थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है। फ्रैक्शन है कि p/q के फॉर्म में हो, p और q साथ साथ में दोनों जीरो नहीं हो सकते, और p और q आपस में कट नहीं सकते। लेकिन रेशनल नंबर के अंदर कम बाउंडेशंस हैं, यानी कि जो परिमेय संख्या है वो केवल ये कहती है कि p/q हो, बस q जीरो ना हो।